हमने FB एड्स के अंदर क्या क्या सीखा। कोई है जो बता सकता है? ओके, एड सेट्स, कैंपेन, पिक्सेल, ट्रैकिंग सेट, कैंपेन, एड सेट और एड लेवल। ठीक है, ठीक है। तो अब ओवरऑल अभी तक ये था कि हमने केवल ये सारी कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, बट अब इन कॉन्सेप्ट्स के बाद बात ये आती है कि क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ये कॉन्सेप्ट्स क्या रिजल्ट दे रहे हैं, क्या है वो स्टेटस हमें नहीं पता। तो इसके लिए मैंने कल एक आपके सामने एड रन करवाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल एड्स ट्रैफिक करके ये एड रन हो रहा है। तो हम इसको भी रिव्यू करेंगे आज कि हमने इसमें कल क्या रन किया था। अभी आपका देखें ऐड, यहाँ पे अगर हमें देखना हो तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और ऐड पे क्लिक करके हम इसको व्यू चार्ट्स में देखेंगे कि ऐड एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, क्या लोगों के कुछ कमेंट्स आए, कुछ रिस्पॉन्सेज आए, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 कमेंट्स, 2 शेयर्स, 44 लाइक्स। अगर इसको हमें रिव्यू करना हो, क्योंकि कई बार आपके ऐड पे कुछ कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स के साथ कुछ लोगों को रिस्पॉन्स करना होता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं। ऐड प्रीव्यू एंड कमेंट्स, फेसबुक पोस्ट विद कमेंट्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। अब रिव्यू करने के बाद मान लो कि बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स होंगे जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बट तो उस केस में आपको देखना है कि आप कैसे उन कमेंट्स को रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ ये पॉजिटिव है, रियली लाइक यू द एड कॉपीज यू आर यूजिंग फॉर योर ओन एड। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक नेगेटिव कमेंट है, तो नेगेटिव कमेंट है तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। ये हर तरह के एड्स में जब आप एड्स रन करोगे उसमें ये चीज आएगी ही आएगी। बट ये उसके बाद आपको रिव्यू करना है कि कैसे आप, और साथ साथ आप इन इन लोगों को भी रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने किया तो थैंक यू सो मच। अब अगर हम इसको ऐड, इसको मतलब टैग कर सकते हैं तो टैग करेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ पे ऐसे ही इसको इस तरह से हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन मार्केटिंग। ठीक है, सॉरी ये तो इसको हम एडिट करेंगे वापस से। ये मैंने रिप्लाई कर दिया। अ, अब ये तो था कल जो हमने ऐड चलाया उसका रिजल्ट। अब उस रिजल्ट में अगर हमें ओवरऑल देखना हो तो मैंने आपको बताऊं, यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट शो कर रहा है कि कितने लोगों ने आपका जो लैंडिंग पेज था, लैंडिंग पेज मतलब जो एड्स वाला पेज था, वो ओपन करके देखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है 209 लोगों ने देखा। और कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों तक रीच गई, तो ये यहाँ पे बता रहा है 20132। क्या बता रहा है? 20132। तो आज हमें कुछ मेट्रिक्स पे फोकस करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे हम एड्स रन करेंगे।
तो एक मैट्रिक्स से रीच, एक मैट्रिक्स से इम्प्रेशंस, इन पे हमें फोकस करना है। तो उसके बेसिस पे हम आगे फर्दर मूव करेंगे। फिर यहाँ पे ये शो कर रहा है रीच के बाद एक तो अमाउंट स्पेंड। तो ओवरऑल यहाँ पे 600 रुपीज हमने स्पेंड किए कल से लेके आज तक। फिर यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है डेमोग्राफिक्स। तो हमें ये भी देखना है कि डेमोग्राफिक्स क्या होता है। ठीक है, फिर डेमोग्राफिक्स के बाद यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है। ठीक है, डेमोग्राफिक्स के बाद यहाँ पे प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो प्लेसमेंट बताएगा कहाँ कहाँ प्लेसमेंट शो हुआ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फेसबुक में रीच कितनी गई और लैंडिंग पेज व्यूज कितने आए। इंस्टाग्राम में रीच कितनी गई, ठीक है, और इंस्टाग्राम में लैंडिंग पेज व्यूज कितने आए। तो आप देख सकते हो फेसबुक में 97 लैंडिंग पेज व्यू, इंस्टाग्राम में 111 लैंडिंग पेज व्यू। तो इस तरह से हम पूरा जज कर सकते हैं कि हमारा ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा रहा। फिर इस रिस्पॉन्स को हमें अगर देखना डेस्कटॉप से कितने यूजर्स आए तो हम डेस्कटॉप से देख सकते हैं, फेसबुक से कितने आए और कितनी रीच गई, और मोबाइल से कितने यूजर्स आए तो हम केवल मोबाइल से देख सकते हैं। अब आप देखो, आप जो जो इस चीज को एनालिटिकली ढंग से देख रहा है उसको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे मैं देखो फेसबुक पे कह रहा हूँ 92 लैंडिंग पेज व्यूज मोबाइल से आए और डेस्कटॉप से कितने आए, ओनली 5। इससे हमें क्या समझ में आता है, ये सारी मैट्रिसेस हमें क्या मैसेज दे रही है कि आपके यूजर सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं, आपके यूजर सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं। फिर डिलीवरी की बात करो तो यहाँ पे अभी इसमें रीच में कुछ भी रीच का होता तो यहाँ पे डिलीवरी भी बताता कहाँ का डिलीवर हुआ। बट ओवरऑल यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस और ये इनसे रिलेटेड सारे रिजल्ट्स शो कर रहा है। अब ये तो बात हुई एड लेवल पे। एड सेट लेवल पे हमने क्या किया था, एड सेट लेवल पे हमने क्या है, कोई हमारी पहले की बनी हुई ऑडियंस थी उसको हमने ऐड किया था। तो ये था हमारा कैंपेन जो कल हमने क्रिएट किया था। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें कुछ कैंपेन में और चीजें भी समझनी पड़ेगी। और चीजें क्या समझनी पड़ेगी, ऑप्टिमाइजेशन फॉर, ये क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहले अगर हम बात करें रीच की, तो रीच का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीच। कौन मुझे रीच का मतलब बता सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीच। कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीच, कौन बता सकता है। किसी को नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीच। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था। ओके, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु सी द कंटेंट, number of people who have seen your ad, total number of audience seen the ad, user didn't click it, number of people seen the ads। और कोई। ओके, तो रीच का मतलब यही है कि कितने ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचा, कितने ज्यादा लोगों ने आपका कंटेंट देखा, इसको हम बोलते हैं रीच। कितने ज्यादा लोगों ने आपका
कंटेंट देखा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ द नंबर ऑफ पीपल, या इसको भी हम बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल हु सॉ योर कंटेंट, और द नंबर ऑफ पीपल यूनिक पीपल हु गॉट योर कंटेंट। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं वापस इसको ओपन करूं और यहाँ पे हम देखें, जो हमें बता रहा है रीच, इसका मतलब क्या है? 20,132 लोगों तक हमारे ऐड की रीच गई। हमने खर्च कितना किया? 600 रुपए खर्च किए, और उसमें 20,132 लोगों तक हमारे ऐड की रीच गई। क्लियर? एटलीस्ट वन। ठीक है, अब यहां पे हमने ये समझ लिया, लेकिन नेक्स्ट आता है इंप्रेशंस। इंप्रेशंस क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज इंप्रेशंस? नहीं, टोटल रिव्यू, ऑर्गेनिक सर्च। इंप्रेशन इज नंबर ऑफ टाइम्स your ad has been displayed, या number of your times your post has been displayed। अब मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पोस्ट की अभी रीच थी 20,132, हमारे ऐड की रीच थी 20,132, पर यहाँ पे हमारा इंप्रेशन फॉर एग्जाम्पल शो कर रहा है 20,132, तो 40,264 इंप्रेशन शो कर रहा है, 40,264। इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये 20,000 लोग हैं, इनको हमने एटलीस्ट 2 बार ऐड दिखाया है। 2 बार अगर हमने ऐड दिखाया है तो उस हिसाब से इंप्रेशन शो कर रहा है 40,264। हो सकता है अगर हम 3 बार दिखाएं तो जितनी हमारी रीच है इंटू 3 टाइम्स आप देख लो, तो मतलब जितनी बार आपका ऐड दिखता है, हो सकता है किसी बंदे को 4 बार दिख रहा है, किसी को 1 बार दिख रहा है, किसी को 5 बार दिख रहा है। इस सब को कैलकुलेट करके हमें ये बताता है कि ओवरऑल आपके इंप्रेशंस कितने हैं। नंबर ऑफ टाइम्स योर एड हैज बीन डिस्प्लेड, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशंस। अब चलो हमारे इस एड में देखते हैं इंप्रेशंस कितने शो कर रहा है। तो यहाँ पे शो कर रहा है 21,417। ठीक है, 21,417। अब यहाँ पे ये सिंपल सा ये कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड शोज ऑन स्क्रीन। मतलब ये है, आप ये तो मानते हो कि एक यूजर को हम 4 बार ऐड भी दिखा सकते हैं, 5 बार ऐड भी दिखा सकते हैं, 10 बार भी दिखा सकते हैं। तो अगर मान लो 20,000 यूजर हैं और 20,000 लोगों को हमने 10 बार दिखाना चाहा, तो इम्प्रेशन कितने हो गए? 2 लाख इम्प्रेशन हो गए। सिंपल सी बात है। तो इस चीज को हम बोलते हैं इम्प्रेशंस। तो यहाँ पे हमारे इम्प्रेशंस आ रहे हैं 21,417। अब जहां 21,417 आ रहे हैं, तो कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जिनको ये दूसरी बार भी दिखा होगा। क्या होगा? कुछ यूजर्स ऐसे होंगे क्योंकि 20,000 तो कुल ही रीच है। अब 20,000 रीच में अगर कुछ यूजर्स को दिख रहा है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज और आ रही है, वो आ रहा है लिंक क्लिक्स। क्या आ रहा है? लिंक क्लिक्स। तो लिंक क्लिक्स कितने होते हैं, ये चीज यहाँ पे हमें बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन द लिंक्स विद इन द एड। ठीक है, कितने क्लिक्स आए उस एड पे।
द नंबर ऑफ क्लिक्स रिसीव्ड ऑन एड, कितने क्लिक्स उस एड पे आए उसको हम बोलते हैं लिंक क्लिक्स। अब यहां पे एक चीज और शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहां पे डिनोट कर रहा है एवरेज। एवरेज किसका? एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स योर एड वाज शोन ऑन स्क्रीन। मतलब अगर मान लो 20,000 लोग हैं और 20,000 लोग में अगर 20,000 लोग में 40,000 इंप्रेशन आ रहे हैं, तो एड की फ्रीक्वेंसी दिखने की कितनी हुई? एड की फ्रीक्वेंसी हुई 2। कितनी हुई? 2। इसी जगह अगर 20,000 लोगों को हम 60,000 इंप्रेशन दे रहे हैं, तो क्या हुआ? 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो एड की फ्रीक्वेंसी हुई 3। तो जितना जो एवरेज आ रहा है आपकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी जो आपके इंप्रेशंस और रीच का, उसको हम बोलते हैं एड फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार एवरेज नंबर ऑफ टाइम योर एड वाज शोन टू योर ऑडियंस। तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी? 1 पॉइंट कुछ आ रही थी, तो यहाँ पे देखो 1.06 फ्रीक्वेंसी आ रही है। हुआ कुछ क्लियर? कितनी आ रही है? 1.06। यहाँ पे हमारे इंप्रेशंस कितने हैं? देखो यहाँ पे अगर हम देखें पूरा, हाँ 21,417। अब 21,417 डिवाइडेड बाय 20, 132 करोगे तो आपको बताएगा फ्रीक्वेंसी, एड फ्रीक्वेंसी, एड शोइंग फ्रीक्वेंसी की, एड की फ्रीक्वेंसी कितनी है दिखने की, उसको हम बोल रहे हैं एड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब ये तो आपकी एड फ्रीक्वेंसी हुई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है? डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स किसको कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो आप ऑडियंस टारगेट करते हो, उनकी एज, उनकी लोकेशन, मेल फीमेल, इन सब चीजों को यहाँ पे हम डेमोग्राफिक्स में लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे अगर मैं अकाउंट ओवरव्यू में देखूं, तो यहाँ पे नीचे मुझे शो कर रहा है डेमोग्राफिक्स कि सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप के लोगों ने देखा। तो यहाँ पे देखो आप, सबसे ज्यादा 18 से 24 साल के लोगों ने देखा। फिर उसके बाद आपके 25 to 34, उसमें भी फिर 35 to 44, इसमें भी आपको ये बता रहा है कि मेन का परसेंटेज जो था, मेल लोगों का परसेंटेज ज्यादा था एज कंपेयर टू फीमेल लोगों का। फिर उसके बाद किस टाइम सबसे ज्यादा देखा, तो आप देखो 6 बजे के बाद सबसे ज्यादा ऐड दिखा है। 6 बजे से पहले इतना नहीं दिखा, लेकिन 6 बजे के बाद आप देखोगे सबसे ज्यादा ऐड दिखा है। तो यहाँ पे आप देखो रीच, फ्रीक्वेंसी और आपके यूनिक लिंक क्लिक्स कितने आए, ठीक है, कितने लोगों ने आपके लिंक क्लिक किए और कितने लोगों ने एक्चुअली आपके पेज को देखा। तो अब यहाँ पे इन्होंने पेज को देखा, तो उसके हिसाब से ओवरऑल आपको प्राइस बता रहा है। एक जने को आपका वेबसाइट का पेज दिखाने का एवरेज कितना लगा? 2.84 रुपीज, मतलब 3 रुपए के लगभग लगते हैं एक जना जो आपकी वेबसाइट पे पेज देखता है। उसने प्रोडक्ट खरीदा या नहीं खरीदा वो अलग बात है, बट एक जने ने अगर आपका पेज देखा तो उस पर 3 रुपए लग गए। अब ये तो बात हुई यहाँ की। अब मेरे को एक चीज और बतानी है, वो क्या है? मैंने यहाँ पे कैंपेन में सिलेक्ट किया, मेरा ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद मैं अब यहाँ पे फर्दर मूव कर रहा हूँ, कैंपेन नेम एज इट इज रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक में एक ऑप्शन ये भी है कि आपको ट्रैफिक कहाँ ले जाना है, वेबसाइट पे, ऐप पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आपको कहाँ ले जाना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो।
फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्ट की, मान लो मैंने ऑडियंस सिलेक्ट कर ली ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर एड डिलीवरी। क्या है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, ये क्या होता है? तो ये हमें समझना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एड को इस तरह ऑप्टिमाइज करो कि आप एड में एंड में डिलीवरी में क्या चाहते हो, डिलीवरी में क्या चाहते हो। मान लो मैं चाहता हूं मेरा एड सबसे ज्यादा बार दिखे, तो ये हो गया मेरा एड का टास्क कि भाई एड का जो है मेरे सबसे ज्यादा इंप्रेशन हो। या मान लो मैंने सिलेक्ट किया मेरे लिंक क्लिक सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग क्लिक करें। या मान लो मैंने कहा नहीं मेरे को लिंक क्लिक्स नहीं चाहिए, मेरे को लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए कि सबसे ज्यादा लोग मेरे उस पेज को देखें। केवल क्लिक किया और छोड़ दिया उसका क्या मतलब, इससे अच्छा प्रॉपरली देखें। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे ऑप्टिमाइजेशंस अवेलेबल है, लैंडिंग पेज व्यूज, लिंक क्लिक्स, इंप्रेशंस, डेली यूनिक रीच, ठीक है। अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, चूज द इवेंट यू वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर इन योर एड सेट, योर सिलेक्शन अफेक्ट्स हु सीज योर एड्स टू गेट यू द डिजायर्ड इनकम, ठीक है। अब आपने कहा कि लेट्स से आपने चूज किया कि आई वांट मैक्सिमम लिंक क्लिक, तो फेसबुक आपके ऐड उन्हीं लोगों को ज्यादातर दिखाने की कोशिश करेगा जो ज्यादातर उस पर क्लिक करें। फिर अगर मान लो कि आपके, मान लो आपने सिलेक्ट किया नहीं मेरे को लिंक क्लिक्स नहीं, मेरे को लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए, तो ऐसे में फेसबुक कोशिश करेगा ज्यादातर उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो लैंडिंग पेज व्यू करते हो या पेजेस ओपन करके व्यू करते हो। तो अभी फेसबुक ने उन्हीं लोगों को दिखाया जिससे हमारे काफी अच्छे लैंडिंग पेज व्यूज आए। अब रमेश चौधरी जी पूछ रहे हैं 20 के रीच में 21 इंप्रेशन कैसे हुए। तो रमेश चौधरी जी यही मैं कब से समझा रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक ऐड आपको दो दो बार या तीन तीन बार भी दिखता है। तो हमारे में भी इसमें हमने ऐसे सिलेक्ट कर रखा है कि मान लो एक ऐड हो सकता है किसी को दो बार भी दिखा हो। तो रीच 20 के कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनको ऐड दो बार दिखा है, इसलिए इंप्रेशन शो कर रहा है 21 के, 1000 इंप्रेशन ज्यादा शो कर रहा है, तो वो इसीलिए शो कर रहा है। और इम्प्रेशंस जितने ज्यादा होते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड, मतलब इम्प्रेशंस और रीच के बेसिस पे एड की फ्रीक्वेंसी निकलती है कि ओवरऑल एड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक यूजर को कितनी बार दिखा। तो वो अभी इसमें 1.06 आ रही है। तो ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी क्या होता है कि हम जो चाहते हैं हमारी एड में डिलीवरी में हमें ये मिले। मान लो मैंने लैंडिंग पेज सिलेक्ट किया तो मुझे वो बता रहा है आपके इतने लैंडिंग पेज व्यूज आए। मान लो मैंने लिंक क्लिक सिलेक्ट किया होता तो मुझे ये बताता आपके लिंक क्लिक्स ओवरऑल इतने आए। मान लो मैंने इंप्रेशन सिलेक्ट किया होता तो मुझे लैंडिंग पेज लिंक क्लिक्स की जगह मेनली फोकस करके बताता कि आपके एड में इतने ज्यादा इंप्रेशंस आए। तो ये मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस ये आपको शो करता है और आप जो सिलेक्ट करते हो। अब यहाँ पे मान लो मैंने लैंडिंग पेज व्यू सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देखो लैंडिंग पेज व्यू बता रहा है एवरेज इतने अंदाजन नंबर मिलेंगे लैंडिंग पेज व्यूज के, रीच जाएगी आपकी 21,000 तक और लैंडिंग पेज व्यूज इतने आएंगे। अब मान लो मैंने लैंडिंग पेज की जगह लिंक क्लिक सिलेक्ट किया, तो अब ये मुझे बता रहा है कि आपके अराउंड इतने लिंक क्लिक्स आएंगे, 142 के लगभग लिंक क्लिक्स आएंगे इस बजट में और 23 के तक रीच जा सकती है। अब मान लो मैंने ये नहीं सिलेक्ट किया, मैंने इंप्रेशन सिलेक्ट किया, तो मुझे ये बताएगा कि मेरे ओवरऑल क्या इंप्रेशन जा सकते हैं। तो ये बता रहा है 64 के, 64,000 से 185,000, मतलब 1,85,000 लोगों तक मेरे इंप्रेशंस जा सकते हैं। अब मान लो मैंने कहा नहीं मेरे को डेली यूनिक रीच चाहिए कि डेली आप मतलब नए नए लोगों को ऐड दिखाते रहो। मान लो मेरी एक ऑडियंस है जिसका साइज है 30 लाख और मैं बजट अभी कम रख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि डेली अलग अलग ऑडियंस को मेरा ऐड दिखता रहे, तो उसके लिए मैंने सिलेक्ट किया डेली यूनिक रीच। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, जब भी आप बजट सिलेक्ट करते हो ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में आप चेक करो कि एक्चुअल में आपको डिलीवरी में क्या अचीव करना है।
तो उसके बेसिस पे आपका एड ऑप्टिमाइज करेगा। मान लो मैंने वीडियो व्यू सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे वीडियो व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे हो सकता है कुछ ऑप्टिमाइजेशन बताएगा। तो यहाँ पे वीडियो व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑप्टिमाइजेशन है, दो ऑप्टिमाइजेशन है, एक है थ्रू प्ले, एक है 2 सेकंड कंटिन्यूअस वीडियो व्यूज। ठीक है, तो हर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग हो सकते हैं, कुछ के ऑप्टिमाइजेशन सेम होंगे, कुछ के अलग अलग होंगे। तो हमें जब भी हम कोई कैंपेन सिलेक्ट करें या कैंपेन का किसी भी कैंपेन का एड रन करें, तो ये चेक कर लीजिए कि आप उसका ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर की नहीं। जैसे वीडियो व्यू में ऑप्टिमाइजेशन है थ्रू प्ले। थ्रू प्ले का मतलब यह है कि मिनिमम 15 सेकंड तक अगर आपका एड किसी ने देखा तो वो उसका चार्ज करेगा, अगर 15 सेकंड तक नहीं देखा तो वो काउंट नहीं करेगा। फिर वैसे के वैसे 2 सेकंड कंटिन्यू वीडियो व्यूज, इसमें ये कह रहा है कि हम डिलीवर करेंगे उन लोगों को जो कंटिन्यूस आपकी वीडियो को देखें, और फिर उसके बाद इसमें ये कह रहा है कि 50% व्यूज बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप जब भी एड सेट लेवल में बजट की बात करें तो वहां पे ऑप्टिमाइजेशन चेक कर लें। मान लो मैंने यहाँ पे अब जो ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्ट किया, वो सिलेक्ट किया ऐप इंस्टॉल। ठीक है, तो अब मेरे से यहाँ पे फिर इसमें ये ऐप इंस्टॉल के लिए जो ऑप्टिमाइजेशन पूछेगा वो एक डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। कैसे, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं आ गया, यहाँ पे आप देखो ऐप इंस्टॉल्स कह रहा है 394 से 1.1 के। अब यहाँ पे कह रहा है ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि ऐप इंस्टॉल करें लोग, ऐप इवेंट्स या लिंक क्लिक्स। मान लो लिंक क्लिक सिलेक्ट करना है हमें, तो हम लिंक क्लिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लिंक क्लिक्स में बता रहा है 413 लिंक क्लिक्स आएंगे। मैंने कहा ऐप इंस्टॉल्स कितने आएंगे, 1100 ऐप इंस्टॉल्स आ सकते हैं। मैंने कहा चलो ऐप इवेंट्स कितने आएंगे। अब इवेंट्स आप पूछोगे क्या, तो भाई कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया ऐप में अंदर जाके, केवल इंस्टॉल नहीं, ऐप में रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर हमारा डेली बजट मान लो 1000 रुपए का है, तो 1000 रुपए में हमें ये शो कर रहा है कि 80 लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो मतलब आप ये समझ लो कि एक ऐप रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कितनी आ रही है, 12.5 रुपए। 12.5 रुपए मतलब एक ऐप इंस्टॉल का हमारा कॉस्ट लगेगा अगर हम एक ऐप इंस्टॉल करवाते हैं विथ रजिस्ट्रेशन, जिसमें यूजर आके अपनी ईमेल आईडी और सारी डिटेल्स ऐड करे, तो उसका जो प्राइस है दैट इज 12.5। तो इस तरह से हर कैंपेन का अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी आप एड रन करें तो कितनी बार क्या आप ऑप्टिमाइजेशन चूज करें। मनमोहन सोनी जी कह रहे हैं सर एक ही पर्सन 2 से 4 बार अलग अलग टाइम पे लिंक क्लिक करे तो 2 से 4 बार ही पैसे कटेंगे क्या। बिल्कुल 2 से 4 बार पैसे कटेंगे, अगर आप अलग अलग टाइम लिंक क्लिक कर रहे हो एड देख के, तो बिल्कुल 2 बार 4 बार जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार पैसे कटेंगे। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया, कितने लोगों को ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पॉइंट समझ में आया। अब ये तो बात हुई यहां तक, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन है, तो मैं डेफिनेटली आपके उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना चाहूंगा। अब बात आती है कुछ कैंपेन्स को हम लाइव रन करके भी देख सकते हैं कि भाई ये कैंपेन एक्चुअल में रन कैसे होता है, क्योंकि अभी तक थ्योरेटिकली तो सबको क्लियर है, एक कैंपेन हमने रन करके देखा, लेकिन अब मैं कुछ आपको लाइव कैंपेन्स और रन करके बताऊंगा जिससे आपको कुछ क्लैरिटी हो सकती है कि हम कैसे कैसे कैंपेन बना सकते हैं। तो कैंपेन बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे आप देखो एक कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है, तो मेरे इसमें 2 लाख थ्रू प्लेज आ चुके हैं, मतलब
15 सेकंड तक लोगों ने देखा है, मतलब 2 लाख व्यूज आ चुके हैं। यहाँ पे रीच कितनी गई, 2,51,000। इम्प्रेशंस कितने गए, 6,76,000। और एक जो वीडियो व्यू है, थ्रू प्ले है, उसका कितना लगा, 0.13 पैसा। तो ओवरऑल कितने पैसे लगे, 27,000 रुपए लग चुके हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप देखो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है 2.68। 2.68 का मतलब क्या है कि एटलीस्ट हर यूजर को 2 बार तो दिख चुका है, मतलब विदाउट एनी इशू 2 बार दिख चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ और एक कैंपेन रन करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले पहले मैं क्रिएट करूंगा अपना एड। तो एड क्रिएट करने के लिए मैंने ओपन किया है क्रिएटिव हब। ऋतिक गहलोत जी, हम तो जो लिंक क्लिक्स का डेटा जो एड अकाउंट देता है वो फिक्स है, या ज्यादा भी हो सकता है? ज्यादा तो ये है कि आपके कैंपेन्स अलग अलग जगह से चल रहे हैं, वही, बाकी तो फिक्स ही होता है, इसमें कुछ वो नहीं होता। यहाँ पे मैंने राइट साइड में क्रिएट मॉकअप पे क्लिक किया है। मैं यहाँ पे ये मॉकअप पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे मॉकअप पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड का नाम लिखा 13, 14 एंड 15 वीडियो कैंपेन। ये कैंपेन मैं 3 दिन चलाने वाला हूँ। मैं आपको बना के बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं वीडियो कैंपेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे वीडियो ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं अब इस वीडियो को ऐड करूंगा, तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है। मैं इस अपलोड को ऑप्शन को यूज करते हुए यहाँ पे देखूंगा मेरा वीडियो कहाँ है, और मैं इस वीडियो को यहाँ पे ऐड करूंगा। ये सारे प्रैक्टिकल लाइव एड्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ओपन करूंगा गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर किस लिए ओपन करूंगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो का मैसेज ये है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे से आप ऐप डाउनलोड करें। तो मैं यहाँ पे इस पे डायरेक्ट मैं जो मेरी ऐप का लिंक है वो ऐप का लिंक दे दूंगा, जिससे यूजर्स डायरेक्टली यहाँ पे आके ऐप इंस्टॉल करें। तो मैं ये मॉकअप क्रिएट कर रहा हूँ, साथ साथ यहाँ पे जो यूआरएल ऐड करना है मैंने ये यूआरएल भी ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा वीडियो रेडी हो गया। अब वीडियो रेडी होने के बाद हमें यहाँ पे क्या ऑप्शन है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था दैट इज द मेन टेक्स्ट। ये वो मेन टेक्स्ट है जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसको यूजर्स रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्राइमरी टेक्स्ट ऑलरेडी प्लान कर रखा है। तो प्राइमरी टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की गंभीरता से इसको तैयारी कर रहे हैं, उसमें ऐड सफलता कर चाहते लिया। हैं, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ये प्राइमरी टेक्स्ट ऐड हो गया। थोड़ा मैं टेक्स्ट का प्लेसमेंट सेट कर लूंगा, ताकि क्या है, इजीली विजिबल हो यूजर्स को। तो ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। अब मुझे अगर इसको प्रॉपरली देखना हो तो मैं इसको एक्सपैंड करके भी देख सकता हूँ, जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो ये मैं यहाँ पे आपको ये शो कर रहा हूँ।
ये अब दिख रहा है कि डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये शो कर रहा है यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ठीक है, और यहाँ पे ये फर्दर शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये सारा कंटेंट ऐड कर लिया है। अब कंटेंट के बाद यहाँ पे ये शो कर रहा है हेडलाइन, फिर यहाँ पे नीचे शो कर रहा है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं सारा ऐड कर रहा हूँ। 13th 14th एंड 15th जून स्पेशल ऑफर मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम चाहें तो कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया, 13 14 एंड 15 जून स्पेशल ऑफर। ये एक बार कैंपेन हो जाएगा, फिर इसको हम लाइव भी करेंगे। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर लिया, तो मैं एक बार इसको वापस से एक्सपैंड करके देखने वाला हूँ ये क्या प्रॉपरली हो गया है, रेडी कि नहीं हुआ है। नहीं तो कुछ एरर है तो हम उस एरर को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप न्यूज फीड में देख लिया डेस्कटॉप में कैसा दिख रहा है, ठीक है। और इसी के साथ अगर हमें यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल टू एक्शन, तो ये भी हमें समझना है व्हाट इज कॉल टू एक्शन। तो यहाँ पे मैं ये ऐड कर रहा हूँ कॉल टू एक्शन के बारे में। व्हाट इज कॉल टू एक्शन, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कॉल टू एक्शन? यहाँ पे हमारी क्लास में 56 लोग हैं, कोई बता सकता है व्हाट इज कॉल टू एक्शन? कोई बता सकता है व्हाट इज कॉल टू एक्शन? व्हाट इज कॉल टू एक्शन? नहीं, रीडायरेक्ट बटन नहीं कह सकते, पहले उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताओ। टू गेट द यूजर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे आप चाह रहे हो कि यूजर एक स्पेसिफिक टास्क पे या एक यूजर एक स्पेसिफिक एक्शन ले, उस एक्शन को हम कह रहे हैं कॉल टू एक्शन। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो हमारा ऐड है, यहाँ पे हमारा जो ऐड है, इसमें आप देखो कॉल टू एक्शन क्या शो कर रहा है। पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कॉल टू एक्शन में क्या शो कर रहा है, show a button or link on your ad that represents the action you want to take. Show a button or link on your ad that represents the action you want to take. कि यूजर से आप क्या एक्शन करवाना चाहते हो, क्या एक्शन दिलवाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। अब यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इंस्टॉल नाउ।
इंस्टॉल नाउ क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, उसका एक ही स्पेसिफिक रीजन है, मैंने यहाँ पे जो यूआरएल डाला है दैट इज प्ले स्टोर, दैट इज बेसिकली जो ऐप स्टोर का यूआरएल है वो मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये पूरा ऐड क्रिएट कर लिया। अभी हमें बता रहा है कि आपका ऐड इंस्टाग्राम में कैसे दिखेगा, कहाँ कहाँ ऐड कैसे कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक पे कैसे दिख रहा है, ओवरऑल जहां जहां भी मतलब ऐड दिखेगा तो कैसे दिखेगा। अब मैंने आपको प्लेसमेंट्स में बताया था ऑडियंस नेटवर्क है, तो यहाँ पे आप देखो ऑडियंस नेटवर्क का शो कर रहा है सारा, यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ सेट किया है, हेडलाइन में मैंने सेट किया 13, 14 एंड 15 जून स्पेशल ऑफर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये मेरा एड क्रिएट किया है। अब बात ये आती है कि हमें ये एड रन करना हो, पहले हम यहाँ पे चेक करें कुछ एरर्स है क्या। एरर्स में ये कह रहा है कि आपका जो ओके कि अगर आपको मैसेजेस में शो करना है तो आप यहाँ पे अपने जो मीडिया है वो चेंज करो, मीडिया इमेजेस में लाओ। तो हमें तो मीडिया चेंज नहीं करना, हमें तो वीडियो ही प्रमोट करना है। तो हम उस एरर्स को एक बार इग्नोर करते हैं, ठीक है। अभी हमारा ऐड रेडी है, अब मुझे इसी ऐड को यूज करते हुए ऐड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड में ऑप्शन है शो इन एड्स मैनेजर। जब आप इसको शो करोगे तभी आप इसको फर्दर रन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 13, 14 एंड 15 वीडियो कैंपेन, और ये हमारा ऐड शो हो चुका है। अब ऐड शो हो चुका है, फिर भी हमें एक बार चेक करना हो या हमें फर्दर देखना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड क्रिएट करने का। तो मैं ऐड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पहले ऑडियंसेस में जाऊंगा। ऑडियंसेस में क्यों जाऊंगा, क्योंकि ऑडियंसेस में मैंने कुछ कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रखी है, वो कस्टम ऑडियंस जिसको मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑडियंसेस में गया, ये ऑडियंसेस ओपन होने में काफी टाइम ले रहा है, तो वापस रिफ्रेश कर लेते हैं और साथ साथ यहाँ से एड्स मैनेजर अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मेरी जो ऑडियंस है, मैंने काफी सारी कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर रखे हैं। मैं बेसिकली ज्यादातर जो काम करता हूँ सारा कस्टम ऑडियंसेस पे करता हूँ। मान लो अभी ये इतने यूजर्स है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया ऐप पे, 2,10,000 यूजर्स है। तो मैं इन लोगों के लिए मान लो एड चलाना चाहता हूँ, तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। एक्शंस में यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट एड का, ठीक है। एक्शंस में यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट एड का। तो मैं यहाँ से क्रिएट एड पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको यूज करने वाला हूँ। इसी ऑडियंस को मैं अपने एड के लिए यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमारे को क्या ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है लोग हमारे वीडियो व्यूज का एक ऑब्जेक्टिव है, तो हम वहां पे इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ऐप यूजर्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐप यूजर्स रजिस्ट्रेशन जो मेरे ऑडियंस का नाम है 13th वीडियो कैंपेन, मैंने इसका नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे फर्दर मूव किया। अब मैं ऑडियंस ऑलरेडी सिलेक्ट करके आया था, आपको ध्यान हो तो पीछे से ऑडियंसेस में से।
तो यहाँ पे आप देखो ऐड सेट लेवल में ऑडियंस अपने आप ऐड हो गई। जो ऑडियंस है ऐप यूजर्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन। फिर यहाँ पे मैंने फर्दर अगर लोकेशन ऐड करनी चाहिए तो ये जो भी यूजर्स हैं ये मेरे को इंडिया के ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मान लो अगर मैंने इसको कट किया तो क्या आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हमारी लोकेशन। अब इन यूजर्स की भी अगर इंटरेस्ट बेस पे हम टारगेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग नहीं करेंगे क्योंकि तो हमारी ऐप की डायरेक्ट ऑडियंस है जो एग्जैक्ट हमारी ऐप में है। तो मैंने यहाँ पे ऑडियंस का नाम यहाँ पे दे दिया ऐप रजिस्ट्रेशन। अब मैं ये करके यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा जो ऐप का क्या सॉरी जो मेरा वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव है, थ्रू प्ले या 2 सेकंड वीडियो व्यूज। तो थ्रू प्ले क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा। वी विल डिलीवर योर एड्स टू हेल्प यू द गोट मोस्ट कंप्लीटेड वीडियो व्यूज इफ द वीडियो इज 15 सेकंड और शॉर्टर। ठीक है, फॉर लॉन्गर वीडियोस दिस विल ऑप्टिमाइज मोस्ट लाइकली टू प्ले एट 15 सेकंड। 15 सेकंड तक ये हमारा वीडियो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सिलेक्ट कर रखी है, बट क्योंकि मैं यहाँ पे सारे यूजर्स को मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ, तो ऐसे केस में अगर डेस्कटॉप वाला यूजर ऐड भी देखेगा तो उससे मेरा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने प्लेसमेंट जो है मेरा वो सिलेक्ट किया मोबाइल। अब आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डेली का बजट कितना होना चाहिए। एक हम यहाँ पे लाइफ टाइम बजट प्लान कर सकते हैं। तो लाइफ टाइम बजट में हम ये प्लान कर सकते हैं कि मान लो हमारा 13 से लेके 15 तक, 13 को मॉर्निंग में 6 बजे से हमारा एड चल जाए और हमारा 15 को 11:59 पीएम तक एड चलता रहे। कितना हमारा जो एड है 15 11:59 पीएम तक चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है लाइफ टाइम बजट हम कितना रखें इस एड के पीछे। जैसे कि हमें ये बता रहा है 20,000 में 74,000 व्यूज आएंगे। कितने आएंगे 74,000। तो हम मान लें कि 20,000 रुपए के हिसाब से 74,000 व्यूज, तो ये तो भाई बहुत कम है। हम एक बार इसको, बहुत ज्यादा है 20,000 बजट, एक बार हम 10,000 लाइफ टाइम बजट करके रखें या फिर हम डेली बजट करके रखें। डेली बजट में हमने मान लो एक बार 5,000 रखा तो कितना आ रहा है, फिर 4,000 रखा तो कितना आ रहा है, या मान लो हमने 5,000 इसका डेली बजट रखा। क्योंकि कई बार ये आपसे जैसे ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में भी कई बार आपको व्यूज कम बताता है। जैसे मैंने 5,000 रुपए रखा ऑप्टिमाइज। अब इसको मैं फर्दर यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल लगा सकता हूँ कि मेरे को एक व्यू का कितना पैसा देना है। मान लो मैंने 15 पैसे लगाया, तो देखो 15 पैसे में क्या शो कर रहा है यहाँ पे, 15 पैसे यहाँ पे शो कर रहा है। या मान लो मैंने कहा कि 0.2 20 पैसा मैं मैक्सिमम एक व्यू का दे सकता हूँ, तो भी वो उतना ही रिजल्ट शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको 15 सिलेक्ट किया और अब मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको चार्ज कब कटना चाहिए, इंप्रेशन पे या थ्रू प्ले पे। तो यहाँ पे अगर मैं लाइफ टाइम बजट चार्ज करता तो यहाँ पे थ्रू प्ले पे चार्ज करता, बट अब ये इंप्रेशन पे ही कटेगा। अब मैं फर्दर यहाँ पे आगे मूव कर गया एड लेवल पे। कहाँ पे मूव कर रहा हूँ, एड लेवल पे। तो अब एड लेवल पे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। आई होप आप सब देख रहे हैं और आप सब इसको अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी देर से केवल ये एड क्रिएट कर रहा था, आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा। ठीक है, हाँ एड में ऑफर 3 दिन का ही है अभिषेक मुंडेल जी। अब मैंने यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी सेट की। एड में हम सबसे पहले पहले आइडेंटिटी सेट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्रिएट एड। ठीक है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज मॉकअप। तो मैंने यहाँ पे मॉकअप सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं यहाँ पे मॉकअप सिलेक्ट कर रहा हूँ
तो अभी मुझे बताएगा यहाँ पे कि आप कौन सा मॉकअप यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे 13, 14 एंड 15 वीडियो कैंपेन हमने अभी 7 मिनट पहले क्रिएट किया है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ पे कंफर्म कर लिया। क्या किया मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंफर्म कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा पूरा मॉकअप जो हमने क्रिएट किया था एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब ये बोल रहा है वापस इसने हमारे वो यूआरएल को ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे हम वो हमारा जो प्ले स्टोर वाला यूआरएल है वो भी ले लेते हैं। यहाँ पे वो ऐड नहीं हुआ बट मैं इसको यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों को हम ये यूआरएल दिखा देते हैं। ठीक है, कि जिसको भी अगर डाउनलोड करना हो तो वो ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। अब ऐप डाउनलोड करने के साथ साथ यहाँ पे हमने डाल दिया 13, 14 एंड 15 जून स्पेशल ऑफर। ठीक है, यही हमने लिखा था और यहाँ पे हमने ये केवल ये वाली लाइन लिखी थी। अब यहाँ पे हमने डाउनलोड का बटन ले लिया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 13, 14 जून स्पेशल ऑफर जो हमारा ऐड है मॉकअप ऐड हो चुका है। ठीक है, मॉकअप ऐड होने के बाद हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे। अब फर्दर यहाँ पे कह रहा है क्रिएटिव रिक्वायर्स ऐप यूआरएल इज ओनली सपोर्टेड बाय ऐप इंस्टॉल्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्रिएटिव प्रोवाइडेड रिक्वायर्स अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। ये कह रहा है कि आप वीडियो व्यूज कैंपेन से ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो वो चीज गलत है। वो कह रहा है यहाँ तो ऐप इंस्टॉल यूज करो क्योंकि ऐप इंस्टॉल में एक इंस्टॉल की कॉस्ट आती है ज्यादा। एक इंस्टॉल की कॉस्ट आती है ज्यादा, एक इंस्टॉल की कॉस्ट 4 रुपए 5 रुपए ऐसे भी आती है। तो ऐसे में ये कह रहा है कि ये जो आप वीडियो व्यू कर रहे हो तो इसमें आप ऐप यूआरएल नहीं डाल सकते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऐप यूआरएल अगर नहीं डाल सकते तो फिर कैसे हम इसको मूव करेंगे। अब ऐप अगर यूआरएल नहीं डाल सकते तो हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसको हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको यूआरएल ही रिमूव कर देते हैं और ऐसे यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं। अब ये तो एक तरीका हुआ। ठीक है, ये हमने जो कैंपेन रन किया दैट इज वीडियो व्यूज कैंपेन। अब ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मान लो हमें एक दूसरा कैंपेन क्रिएट करना है इसी टाइप का जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको यूआरएल दें उस पर ट्रैफिक आए। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट कर रहे हैं 13, 14 एंड 15 जून ऑफर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये सब मैं आपको 4-5 हजार 5-5 हजार वाले डमी एड्स क्रिएट करके बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो ये ऐड क्रिएट होंगे ये सब में कम से कम मतलब ये है कि ये प्रॉपरली क्रिएट होंगे और प्रॉपरली क्रिएट होंगे उस टाइम इसमें सब में मतलब ये समझ लो कि 50-50 हजार लाख लाख रुपए का बजट स्पेंड होगा। तो अब जैसे यहाँ पे मैं मान लो सिलेक्ट कर रहा हूँ डेली बजट 5 हजार रुपए। ठीक है, तभी मुझे बता रहा है 5 हजार में। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी में पूछ रहा है क्या करना है, लैंडिंग पेज व्यूज, लिंक क्लिक्स या इम्प्रेशन। तो मैंने कहा लिंक क्लिक्स मेरा ऑप्टिमाइजेशन है। तो मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया। अब कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जैसे वापस यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से मॉकअप का ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे मॉकअप के ऑप्शन में हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं
तो मान लो मैंने यहाँ पे वापस से ये वीडियो सिलेक्ट किया। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाना। अब ट्रैफिक कहाँ आएगा? ट्रैफिक आएगा जो हम यूआरएल ऐड करेंगे, जो हम वेबसाइट यूआरएल ऐड करेंगे, उसमें ट्रैफिक आएगा। ये हमारा ऐड यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं। हम इसको यहाँ पे प्रीव्यू यूआरएल में आपको बता देगा कि ये कहाँ पे ले जा रहा है। तो अब हम इसको ऐप पे लेके जा रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहे हैं? ऐप पे। अभी भी यहाँ पे रेड में अगर आपको कुछ दिखे तो यहाँ पे वो रेड में वही दिख रहा है कि आप ऐप यूआरएल क्यों प्रमोट कर रहे हो। अगर आप ऐप यूआरएल प्रमोट करोगे तो उसमें वो एरर शो कर रहा है। अगर आपको ऐप यूआरएल प्रमोट करना है तो मुझे ये बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए। अगर वेब यूआरएल प्रमोट कर रहे हो तो अलग बात है। अगर आप ऐप यूआरएल प्रमोट कर रहे हो किसी वीडियो में तो उसमें आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए, कोई मुझे बता सकता है? अगर आप ऐप यूआरएल प्रमोट कर रहे हो तो हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए? 55 यूजर्स हैं आज, सब लाइव मेरी क्लास सुन तो रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, हम सिलेक्ट करते हैं ऐप इंस्टॉल। अब अगर मैंने ऐप इंस्टॉल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मेरे से पूछेगा कि ऐप कौन सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऐप सिलेक्ट कर ली तो ये बोल रहा है कि ऐप में आपके कितने इंस्टॉल्स आ सकते हैं। भाई 950 इंस्टॉल्स आ सकते हैं। अब इसमें मैंने मान लो अपनी ऑडियंस सिलेक्ट की, ठीक है, कि भाई मेरे जो वेबसाइट विजिटर्स हैं उनको मेरे को दिखाना है। तो वेबसाइट विजिटर जैसे ही आप डिटेल्ड ऑडियंस को सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे ऐप इंस्टॉल कम हो गए। अब मैं यहाँ पे कोई मेरी लोकलाइक ऑडियंस क्रिएट की हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है लोकलाइक ऑडियंस में इतने इंस्टॉल आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मान लो मैंने कहा मेरे को मेरे फेसबुक पेज वाली ऑडियंस है उनको बताना है। तो आप देखोगे जितनी ज्यादा डिटेल ऑडियंस में मैं मूव कर रहा हूँ उतने ज्यादा आप समझो ऐप इंस्टॉल्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे जैसे मान लो सिलेक्ट कर रहा हूँ 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए में आप देखो ऐप इंस्टॉल कितने आ रहे हैं, 104। अब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ फर्दर और फिर फर्दर मैं यहाँ पे मान लो सिलेक्ट करता हूँ मेरा सिंगल इमेज या वीडियो। यहाँ पे वो ऐप इंस्टॉल वाले में मॉकअप यूज मॉकअप वाला फीचर नहीं आता, तो यहाँ पे आपको जो ऐड है वो खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐड पूरा क्रिएट हो जाएगा।
तो अब मेरे हिसाब से आज मैंने आपको ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल, इस तरह के जो मेन कैंपेन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये मैंने आपको बताए हैं। और आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फेसबुक एड्स में एड रन कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको एक एड रन करके बताया लाइव, और एक एड मैंने आपको आज भी लाइव रन करके बताया कि कैसे आप रन कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद मैंने आपको एक इवेंट्स मैनेजर का फीचर बताया था कल पिक्सेल में। तो इवेंट्स मैनेजर में क्या होता है? इवेंट्स मैनेजर बेसिकली ये बताता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग बताता है, और उनकी ट्रैकिंग में आप ये देख सकते हो कि यूजर्स क्या-क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। उस सारी एक्टिविटी के बेस पे आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, अपने एड्स क्रिएट कर सकते हो। कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरा पिक्सेल है जिसमें मेरी ऑडियंस सारी ट्रैक हो रही है। ऑडियंस सारी ट्रैक हो रही है कि कौन यूजर क्या-क्या कंटेंट देख रहा है। अब मान लो मेरे को चाहिए कि मेरी एक, जैसे मेरी ये वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। मेरी इस वेबसाइट में मान लो कोई एक कोर्स देख रहा है, मेरे को उस यूजर को ट्रैक करना है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये मैंने मॉकअप वाला है ये जो बंद कर दिया यहाँ पे। अब मेरे यहाँ पे ये जो यूजर्स आ रहे हैं, ये ओवरऑल कितने 3 लाख लोग मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। 3 लाख लोग स्पेसिफिक पेज व्यूज देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूँ। अब कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जो लोग, मतलब मेरे को ऐसे लोग पकड़ने हैं जिन्होंने मेरा रीट का कोर्स देखा हो। कौन सा कोर्स देखा हो? रीट का कोर्स। तो मैं यहाँ पे ये रीट के कोर्स वाले को पकड़ता हूँ। क्या है? रीट लेवल 1 एसएसटी। तो मेरे को क्या करना है, ये मेरा पिक्सेल है, ये ऑडियंस है, यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन है। कस्टम ऑडियंस मैंने सिलेक्ट की। अब यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर्स, देखो यहाँ पे क्या क्या है। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, ऐड टू कार्ट, किसको हमें ट्रैक करना है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। अब जैसे ही मैं स्पेसिफिक वेब पेजेस सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आता है कंटेंट्स और इक्वल्स। तो मैंने इक्वल्स में क्या किया, एक यूआरएल डाल दिया जो मैंने अभी यहाँ से कॉपी किया, रीड लेवल 2 एसएसटी ऑनलाइन कोर्स। अब मेरे को रीड के जितने भी कोर्सेज आते हैं उनकी ऑडियंस को ट्रैप करना है। तो ये रीड का लेवल 2 साइंस मैथ्स ऑनलाइन कोर्स, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया। ऐसे करके मैं यहाँ पे जो भी यूआरएल्स मुझे सिलेक्ट करने हैं, जो जो मेरी ऑडियंस है, ठीक है, रीड के बाद लेवल 1, तो मैंने यहाँ पे ये यूआरएल भी ले लिया और इस यूआरएल को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऑडियंस को नाम देने का, तो मैंने यहाँ पे दे दिया रीड ऑडियंस। अब रीड ऑडियंस क्या है? रीड ऑडियंस में भाई मैं वो सारी ऑडियंस ले रहा हूँ जो रीड के कोर्सेज को वेबसाइट पे देख रही है। अब जैसे ये मैंने ऑडियंस ले ली तो ये ऑडियंस क्या होगा, क्रिएट हो गई। अब जब एक बार ऑडियंस क्रिएट हो गई तो उसके बाद ये है कि मैं उसे यूज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा उस ऑडियंस को देखने के लिए? ऑडियंसेस में जाना पड़ेगा। ऑडियंसेस में मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं फर्दर अपनी पूरी ऑडियंस को देखूंगा कि भाई ऑडियंस कौन सी है। उसके लिए मुझे अगर ऐड क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पर रीड ऑडियंस क्रिएट कर ली है, जस्ट अभी क्रिएट की है। तो आप देखो ये हमेशा जब भी आप क्रिएट करते हो कस्टम ऑडियंस तो 1 या 2 दिन में आती है। फिर उसके बाद क्या, रीड ऑडियंस सिलेक्ट करके एक्शंस में जाके मैं क्रिएट ऐड कर सकता हूँ। तो अब जैसे ही क्रिएट ऐड करूंगा तो वहां पे मैं अपनी रीड ऑडियंस को ऐड दिखा सकता हूँ। अब ये तो बात हुई कि मैंने वेबसाइट का जो पिक्सेल है उसके थ्रू मैंने ऑडियंस क्रिएट की। मान लो सेम वे अगर मेरे को ऐप से क्रिएट करनी है तो मेरे को ऐप भी इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। ऐप भी ऐसे ही किसी कोड के थ्रू इंटीग्रेट होती है। तो मैंने यहाँ पे मान लो ऐप सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने ऐप एक्टिविटी सिलेक्ट की। और अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है किसको देना है, मोस्ट एक्टिव यूजर्स को मतलब ऐड दिखाना है, यूजर्स बाय परचेज अमाउंट, या मान लो उन लोगों को जिन्होंने कोर्सेज को विश लिस्ट कर रखा है। तो मान लो यहाँ पे
जिन जिन लोगों ने विश लिस्ट कर रखा है उनको मेरे को ऐड दिखाना है। विश लिस्ट ऑडियंस, ये जितना भी आप Myntra और इन सब वेबसाइट्स में देखते हो, आप एक प्रोडक्ट विश लिस्ट करके रखते हो, फिर वो विश लिस्ट वाला प्रोडक्ट आपको बाद में दिखता रहता है। तो ये मैंने यहाँ पे विश लिस्ट ऑडियंस उसी टाइप से क्रिएट की है। तो ऐसे करके मैं सारी ऑडियंसेस क्रिएट करके अपने एड्स रन करता हूँ, और मोस्ट ऑफ जो एड्स रन करता हूँ सारे कस्टम ऑडियंस या लोकलाइक लेवल पे रन करता हूँ। तो आप भी इस तरह से अपना प्लान कर सकते हो कि आपको क्या कहाँ रन करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे एनालिटिक्स का भी ऑप्शन है। एनालिटिक्स आपको ये बताएगा कि ओवरऑल क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, वो सारा ट्रैकिंग करके आपको ये पूरा पार्ट बताएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से एनालिटिक्स भी रिव्यू कर सकते हो। आप अपना जब कोई एड मैनेजर अकाउंट बनाओ, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये सारे बता रहा है कि मान लो गूगल एड्स पिक्सल में कितने यूजर्स आ रहे हैं, यहाँ पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, ओवरऑल सब जगह ये मुझे पूरा बता रहा है कि पर्टिकुलर किस किस पेज में कितने कितने यूजर्स आ रहे हैं। मान लो मैं अलग अलग एनालिटिक्स अकाउंट अगर ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ कि मेरे पास किस जगह पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो सारा मुझे एनालिटिक्स बताएगा। तब कितने लोगों को आज का सेशन क्लियर हुआ, आज का सेशन मेरा जो था फेसबुक पे लास्ट सेशन था, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को बता सकते हैं। ये मैंने आपको वैसे तो देखा जाए तो मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ कुछ चीजें मैंने एक्सपर्ट लेवल पे टच कर ली है आपके लिए, और कुछ चीजें मैंने बेसिक पे टच की है। अगर मैं ओवरऑल फेसबुक सिखाने बैठूं तो शायद मुझे उसमें 1-1.5 महीना भी लग जाए। तो वो चीज मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये भी लिमिटेशन है कि ये मॉड्यूल में इतना टच करने का मेरे को कभी डायरेक्शन था ही नहीं। लेकिन मुझे लगा कि मुझे 2 दिन से ये रियलाइज हुआ कि इस टॉपिक में काफी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है अच्छे से, तो मैंने इंटरेस्ट के चक्कर में क्या है इसको थोड़ा डिटेल लेवल में टच कर लिया। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं इसको डिटेल लेवल में इतना नहीं टच करता, मैं इसमें केवल एड्स बताता, एड्स कैसे रन होते हैं, ये जितना जैसे मैंने ऑडियंस वाला टच किया, ऑडियंस कस्टम कैसे बनती है, ये इतना मैं टच नहीं करता। लेकिन आपका इंटरेस्ट आ रहा था तो मैं इस लेवल पे ले गया। नहीं तो ये है कि अगर आपको फेसबुक भी सीखना हो डिटेल में तो एटलीस्ट वो 2 महीने का मतलब 1 से 1.5 महीने का है, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, एड्स रन करो। तो ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू आ गया होगा कि आप फ्लिपकार्ट पे जो प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट करते हैं, विश लिस्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट कैसे आपको ऐड दिखाते हैं, या Myntra पे ऐड दिखाते हैं। इसमें भी ये होता है कि कितने दिन तक ऐड दिखाना है, 10 दिन तक दिखाना है, 5 दिन तक ऐड दिखाना है, क्योंकि उनको लगता है अगर 5 दिन में यूजर डिसाइड करेगा तो कर लेगा, नहीं डिसाइड किया तो बात खत्म, फिर हम दूसरे यूजर्स को ऐड दिखाएंगे। तो ऐसे डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग ऐड दिखाना। अब ऐसा का ऐसा मैं ऋतिक गहलोत, रेट फिक्स नहीं होती है। रेट ऐसी चीज है कि मान लो जैसे कुछ मतलब कैटेगरी टू कैटेगरी फर्क पड़ता है। अब जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में जाऊं तो कॉस्ट पर क्लिक 20 रुपए भी आ रही है। ठीक है। तो एक वीडियो व्यू की कॉस्ट कई बार 2 रुपए भी आ रही है। लेकिन अगर मैं कंपटीशन कैटेगरी में जाऊं तो वहां पे जो कॉस्ट है, किसी की 5 रुपए, क्या मतलब किसी की मतलब ये समझ लो 3 रुपए भी आ रही है क्लिक की कॉस्ट, किसी की 5 रुपए भी आ रही है। तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कितनी और किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। जितनी ज्यादा आप अच्छी टारगेटेड मतलब जितनी ज्यादा एजुकेटेड ऑडियंस को टारगेट करोगे उतना पैसा ज्यादा लगता है। जैसे अगर मैं बिहार के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, या हिंदी बोलने वाले लोगों को टारगेट करूंगा तो पैसा कम लगेगा। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, या फिर मान लो कि किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, उनको टारगेट करूंगा तो इसका अल्गोरिदम ऑटोमेटिकली पैसा ज्यादा काटेगा। तो दैट डिपेंड्स। डिजिटल मार्केटिंग में आप जिस इंडस्ट्री को ऐड दिखाना चाहते हो उसकी कॉस्ट अलग, मतलब अलग अलग कॉस्टिंग है। अब कितने लोगों को आज का टॉपिक पूरा समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि स्टार्ट होगा वैसे 13/6/2020 से, दैट इज गूगल एड्स। गूगल में हम एड्स कैसे रन कर सकते हैं।
तो ओवरऑल फेसबुक एड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं 54 स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, आप सबको फेसबुक एड्स क्लियर है? फेसबुक एड्स जितना मैंने समझाया उतना क्लियर हुआ? आपको सेशन कैसा लगा फेसबुक एड्स का, वो भी आप फीडबैक दे सकते हैं कि ओवरऑल आपको फेसबुक एड्स का सेशन कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, कितना यूजफुल है आपके लिए। इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं देख रहा हूँ 55 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो एंगेजमेंट है वो काफी कम है। ऐसा क्यों? क्या कोई इशू है? किसी को नहीं समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम एड जो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो हम टारगेट कर रहे हैं दैट इज गूगल एड्स। अब गूगल एड्स में भी इसी तरह से इंटरफेस होगा, और इंटरफेस के अलावा हम यहाँ पे भी काफी सारे एड्स देखेंगे कि कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनमें क्या क्या कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक गूगल एड्स का पैनल दिखा देता हूं। कितने लोगों ने पहले कभी फेसबुक एड्स रन कर रखे थे? कोई ऐसा है जिसने पहले कभी फेसबुक एड्स रन कर रखे थे आपके बैच में? कोई ऐसा है जिसने फेसबुक एड्स रन कर रखे थे आपके बैच में? मनमोहन सोनी कह रहे हैं एक बार किए थे। चलो, यहाँ पे मेरा एक कैंपेन है, मैं उसके कुछ रिजल्ट्स आपसे शेयर करता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे कैंपेन में हम कितना पैसा खर्च कर चुके हैं ये देखते हैं पहले तो। यहाँ पे हम खर्च कर चुके हैं 1,20,000 रुपए। कितना खर्च कर चुके हैं? 1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 में आप देखो हमारे व्यूज कितने चल रहे हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कितने दिन के लिए ये ऐड रन किया है। ये ऐड हमने रन किया है, ये ऐड करीबन 4-5 दिन हो चुके हैं, और 3 दिन शायद हो चुके हैं, 3 या 4 दिन। 30,000 रुपए पर डे का बजट है, और इसमें हम ये एड जो रन कर रहे हैं, इसकी व्यू रेट मतलब ये है कि कितने लोगों ने देखा। हमने जो इम्प्रेशंस दिए, इम्प्रेशंस के अकॉर्डिंग अगर कितने व्यूज आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्यू रेट। जैसे फेसबुक एड्स में फ्रीक्वेंसी थी, वैसे के वैसे यहाँ पे आपके पास है व्यू रेट। ठीक है, जैसे वहां पे आपके पास फ्रीक्वेंसी थी, वैसे वैसे यहाँ पे आपके पास व्यू रेट। आपने 2 मिलियन इम्प्रेशंस शो किए, 2 मिलियन इम्प्रेशन में 5,62,000 लोगों ने आपका एड देखा। ये एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये एड्स कैसे बनेंगे, ये हम फर्दर सीखेंगे। ठीक है, ये हम फर्दर सीखेंगे कि कैसे हम एड्स क्रिएट करेंगे। जैसे हमने फेसबुक पे देखा, वैसे के वैसे हम इसमें भी सीखेंगे। अब मैं यहाँ पे एक ऐड, चलो आज आपके लिए एक नॉर्मल सा रैंडम ऐड मैं एक बार यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि कैसे हम रन करते हैं। ऐड रन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है न्यू कैंपेन का। जैसे ही यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन है, कल मैं इसको सब चीजों को टच करूंगा, आज मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको यहाँ पे गोल भी कहा जा रहा है। सेल्स, अगर आपको सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, ऐप प्रमोशन चाहिए, या आपको
ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, या मान लो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, या फिर आपको विदाउट एनी गोल बस आपको कैंपेन क्रिएट करना है। ठीक है, मान लो मैंने विदाउट एनी गोल कोई कैंपेन क्रिएट किया, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास वीडियो का, तो हमने ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया। अब वीडियो में भी किस टाइप का वीडियो, जैसे वहां पे केवल 2 टाइप के थे, यहाँ पे कैंपेन सब टाइप्स बहुत ज्यादा है। जैसे वहां पे केवल 2 टाइप के थे, थ्रू प्ले और आपका 2 सेकंड वाला। तो मैंने यहाँ पे ये फर्दर सिलेक्ट कर लिया। अब फर्दर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे काफी डिफरेंट है। सबसे पहले पहले यहाँ पे बोल रहा है कैंपेन नेम, तो हमने कहा 13th वीडियो कैंपेन। अब वीडियो कैंपेन के बाद यहाँ पे बोल रहा है बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कॉस्ट पर माइल रखनी है या कॉस्ट पर व्यू रखनी है। ये भी एक चीज है। कॉस्ट पर माइल का मतलब होता है कि 1000 लोगों को 1000 इंप्रेशंस का आप कितना पैसा दे सकते हो। कॉस्ट पर व्यू का मतलब ये होता है कि एक व्यू, आप एक वीडियो व्यू का कितना पैसा दे सकते हो। तो हम जनरली बड़े इवेंट्स में कॉस्ट पर माइल रखते हैं कि 1000 इंप्रेशंस का मान लो हम कितना देंगे। फिर यहाँ पे कैंपेन डेली या कैंपेन टोटल, जैसे वहां पे लाइफ टाइम और डेली बजट था। मान लो हमने कहा डेली का हमारा 25,000 का बजट है, तो फिर हम यहाँ पे फर्दर मूव करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है, यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स में दिखाना है, यूट्यूब वीडियोस में दिखाना है, कहाँ कहाँ दिखाना है। फिर लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेज वाले लोगों को टारगेट करना है, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है हिंदी। फिर यहाँ पे लोकेशन, तो लोकेशन मैंने सिलेक्ट किया इंडिया। अब यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहा है, अभी एड सेट लेवल है, जैसे वहां पे एड सेट लेवल था वैसे यहाँ पे एड ग्रुप होता है। तो एड ग्रुप में ये पूछ रहा है आपको किसको ऐड दिखाना है, डेमोग्राफिक्स, ऑडियंस। अब मान लो मेरे पास कुछ ऑडियंस ऑलरेडी कॉस्ट, जैसे वहां पे कस्टम ऑडियंस थी वैसे भी यहाँ पे भी ऑडियंस होती है। तो मान लो मेरे मेन चैनल में कुछ सब्सक्राइबर्स है, मुझे उनको वो वीडियो दिखाना है। ठीक है, तो मैंने उनके लिए वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बोला कॉस्ट पर माइल बजट कितना है, तो मैंने कॉस्ट पर माइल बजट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 100 रुपए। ठीक है, अब 100 रुपए सिलेक्ट करने के बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए उस वीडियो जिसपे मेरे को एड रन करना है। ठीक है, उस वीडियो का मेरे को यूआरएल चाहिए। क्या चाहिए, वीडियो का यूआरएल। ठीक है, अब यहाँ पे वो यूआरएल मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कॉस्ट पर माइल बिड है 100 रुपए सिलेक्ट की, और मैंने यहाँ पे ये यूआरएल ऐड किया। आप सब लोगों को दिख तो रहा है, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो यूआरएल ऐड किया। अब ये पूछा है किस ऐड का फॉर्मेट क्या रखना है, तो मैंने रखा है स्किपेबल इन स्ट्रीम। जो आप देखते हो 5 सेकंड में वीडियो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमने ये वीडियो का यूआरएल रखा। अब यहाँ पे आप देखो ये पूरा हमें शो कर रहा है, मोबाइल में कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा, अदर वीडियो पार्टनर्स में कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे हम फाइनल यूआरएल में हम ऐप का यूआरएल डाल सकते हैं। तो हमने गूगल प्ले स्टोर ओपन किया, और यहाँ पे हमने गूगल प्ले स्टोर से ऐप का यूआरएल लिया। अब ये हमारे पास यूआरएल, अब ये यूआरएल मैंने लेके यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल ऐड कर लिया। यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन है, तो मैंने कॉल टू एक्शन में डाउनलोड पे क्लिक किया। कहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड पे। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वीडियो में ये कहाँ पे डाउनलोड बटन आएगा। ठीक है, ऐप डाउनलोड का बटन आएगा। अब मैंने यहाँ पे कैंपेन इस तरह से क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप देखो मैंने सारी चीजें सिलेक्ट की। अब यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है कि मान लो मैंने 100 रुपये बजट सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे शो शो कर रहा है एवरेज कॉस्ट पर माइल। 1000 लोगों को दिखाने का क्या है कॉस्ट, यहाँ पे 100 रुपये आ रहा है।
अब मान लो मैं यहाँ पे बजट अगर डेली का मेरा 50,000 सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये उस हिसाब से मैट्रिसेस दिखाएगा कि अगर आपका डेली बजट 50 रुपए का है तो कितने 50,000 का है तो कितने इम्प्रेशन जाएंगे। ठीक है, फिर अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 1,00,000 रुपए, तो ये 1,00,000 रुपए के हिसाब से मुझे बताएगा कि कितना आपका 5 मिलियन इम्प्रेशन हो सकते हैं, और 100 रुपए आपकी जो एवरेज कॉस्ट पर माइल जाएगी 63 रुपीज से 100 रुपए जाएगी। 63 रुपीज से 100 रुपए जाएगी, और इसमें अराउंड आपको, ठीक है, इतने इम्प्रेशंस मिलेंगे। तो मान लो मैंने 100 की जगह 120 रुपए सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, आपका पूरा बजट खर्च नहीं होगा, या तो आप अपनी बिड बढ़ाओ, या फिर ये है कि अपनी ऑडियंस जो आपने टारगेट की है उसको बढ़ाओ। मैंने जो ऑडियंस टारगेट की वो लिमिटेड ऑडियंस टारगेट की है, तो मेरे मेरे को ऐसा भी करना हो सकता है कि मैं अपनी ऑडियंस बढ़ाऊं। तो ये था हमारा गूगल एड्स का स्टार्टिंग। अब मैं इसका जनरली मैं क्या करूंगा, जब मैं इस कैंपेन को आज रन करूंगा, कैंपेन को रन करने के बाद मैं कल आपको इसका कुछ वो दूंगा, कल या परसों में, जैसे जैसे अब कैंपेन रन होगा एक अच्छे अमाउंट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने 5 लाख व्यूज अचीव किए हैं और 20 पैसा हमारे व्यू की कॉस्ट है, मतलब 1,00,000 रुपए। मतलब हम अगर 1 मिलियन व्यूज चाहते हैं तो 1 मिलियन व्यूज के लिए हमें 2 लाख रुपए के लगभग खर्च करने पड़ेंगे। तो कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितने लोगों को ये डिजिटल मार्केटिंग और ये एड्स वाला पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप मुझे यस नो में बता सकते हैं। ये रियल बजट स्पेंड हो रहे हैं, रियल बजट का जो मैं आपको मैट्रिसेस शो कर रहा हूँ। नहीं तो जनरली ऐसा होता है, कोई भी आपको बताता है तो 500, 1000, 2000 या 3,000 रुपए खर्च करके बताता है, दिस इज रियल डिजिटल मार्केटिंग। चाहे आप इसमें, तो मैं भी आपको कह सकता हूँ, चाहे आप यूट्यूब वीडियोस भी उठा के देखेंगे तो आपको इतना ही वो खर्च करके बताएंगे। बट अगर आपको यहाँ पे क्या है कि मैं आपको रियल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितनी कॉस्ट लग रही है, एक व्यू का कितना लग रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या है आपकी प्रॉपर लर्निंग हो सके। आई होप सबको आज का सेशन क्लियर रहा होगा। कोई फीडबैक है तो बता सकते हैं, नहीं तो बाकी सब लीव कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है वो रुक सकता है, अदरवाइज बाकी सब लीव कर सकते हैं, क्योंकि नया टॉपिक मैं कल ही स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर रहा होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं और कल फर्दर डिस्कस करेंगे। बस ये है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएं, क्योंकि अब मेरी जो क्लासेस है एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होती है। मैं उन्हें 5 मिनट भी डिले नहीं करना चाहता और एकदम टाइमली स्टार्ट करूंगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कल मिलते हैं, बाय बाय।